बच्चे सड़कों पर हैं और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल से जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे दिए गए। गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो नौकरी नहीं कर पाते। और उसके ऊपर जो दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, वो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन ये सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है, इसको जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। और झारखंड जो है किसी के भरोसे नहीं। आपको पता है कि तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, इसकी यह धरती है। जब अंग्रेज से हम नहीं डरे, ये छोटी मोटी पिद्दी सरकार से हम क्या डरने वाले हैं। हमारे लोग जो है संघर्ष करेंगे और सत्ता से उखाड़ेंगे। तो आप जाने वाले थे सर रांची, उसको पोस्टपोन क्यों किया गया? मतलब क्या उसमें कोई नई रणनीति? मैंने ये कहा कि जो अनशन है, एक ऐसी चीज है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है परमिशन लेने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी तक उसका परमिशन नहीं मिला है। और दूसरा, मुझे लगता है कि पार्टी ये भी सोच रही होगी कि देवेंद्र महतो जी इतने दिनों से जो है वो अनशन कर रहे हैं, उनके साथ साथी अनशन कर रहे हैं। पॉलिटिकल फिगर होने के नाते वो जो है राजनीतिक रंग हो सकता है। छात्रों का जो आंदोलन है वो राजनीति में जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं फंसाना चाहती होगी, इसलिए अभी तक इजाजत नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही इजाजत मिलेगी मैं जाऊंगा। किया था एक वीडियो, क्या है उस वीडियो में और इसको लेकर है तौबा मची हुई है सर? ये राहुल जी और सोनिया जी एक दूसरे से बात करते हैं और उसमें लगातार जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बीमार थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो कुर्सी नहीं दी गई ना, उसके बाद भी आपको ध्यान हो कि सामने जो है टेबल लगाया गया और वो खड़े खड़े ही भाषण दिए, और भाषण 1-2 मिनट नहीं दिए, 15 मिनट तक भाषण दिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें बकवास है। कारण ये है कि वंदे मातरम, आपको पता है कि उसके 4 स्ट्रेंजर कांग्रेस कार्य समिति ने 37-38-39 में मुस्लिम लीग के दबाव में हटाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको रेस्टोर किया, और रेस्टोर ही नहीं किया, उसको अब कानूनी तरीके से जो है वैध बनाया गया कि वंदे मातरम को आपको जनगण मन की तरह ही गाना पड़े। यदि आप उसकी अवमानना करेंगे तो उसकी कार्रवाई। और ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था जिसमें कि वंदे मातरम को जो है कानून बनने के बाद गाना था। लेकिन इनकी जो मुस्लिम परस्त राजनीति, जो कि भारत को माता मानने को तैयार है, जो भारत को देवी मानने को तैयार नहीं है, जो भारत की आत्मा को मानने के तैयार नहीं है, तो जो ये अंग्रेजी मानसिकता है, विदेशी मानसिकता है, उसकी कुछ